नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें समसामयिक क्वेश्चन के बारे में। जो करंट के क्वेश्चन है उसका ये वॉल्यूम 5 है। इससे पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये आज 5वां वीडियो है। इसके साथ ही देखिएगा, जो इस फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान का करंट भी आएगा। तो राजस्थान का जो करंट है उसके लिए सेकंड ग्रेड के समय जो वीडियो बनाए थे, और उसमें एक 55 मिनट के आसपास का वीडियो है जिसमें 10 वीडियो को शामिल करके पूरा रिवाइज करवाया था। उसके बाद में 3-4 वीडियो और बने थे, वो सभी आपके इस फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे। तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा इनको। और आज का जो वीडियो है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं, उनके बारे में है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार है, लगभग मित्रों हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें से। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एक इसके साथ ही देखिएगा, अभी लगातार वीडियो जो नहीं आ रहे हैं उसके यह है कि पिछले 1.5-2 महीने में लगातार मुझे बाहर रहना पड़ रहा है। कभी बस तो कभी ट्रेन में सफ़र करना पड़ रहा है। गला भी बहुत ख़राब रहा है, जिस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए एक जगह स्थिरता चाहिए। लेकिन करें कोशिश, क्योंकि अभी आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आ रहे हैं। देखिए, आज ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार कब का है? 2018 का है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1901 में इसकी शुरुआत हुई। और ये दिया किसके द्वारा दिया जाता है? ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी याद में दिया जाता है। उनकी याद में शुरू किया गया था इसको। और ये दिया, इसके कई क्षेत्र हैं। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे शांति का क्षेत्र है। अर्थशास्त्र में किसको दिया जाएगा? रसायन इस क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स में, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य। तो ऐसे करके 6 क्षेत्र हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है इस नोबेल पुरस्कार को। और जो अवार्ड राशि है वो लगभग 7.25 करोड़ के आसपास इसमें राशि होती है पुरस्कार की। तो और इसमें साथ में देखिएगा, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है वो शुरू में नहीं दिया जाता था। जैसे 1901 में प्रारंभ हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि शुरू से ही अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र में पुरस्कार की घोषणा 1968 में हुई और 69 से अर्थशास्त्र के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो आज हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2018 शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो मित्रों, एक देश है कांगो। किस महाद्वीप का है ये? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप के ये व्यक्ति हैं डेनिस मुक्वेज, और इराक की है नादिया मुराद। तो इन्हें 2018 का शांति का पुरस्कार दिया गया है। इसमें इसके साथ ही इसको याद करने के लिए आप थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, हालांकि ज़्यादा ट्रिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, नदी जो होती है नदी, तो नदी में मुक्का मारने से शांति रहती है। जैसे जैसे याद करें आप, नदी में मुक्का मारने से शांति रहती है या नहीं रहती है? नदी से नदिया, मुक्के से मुकवेज, और शांति से शांति। ये क्यों दिया गया था इनको पुरस्कार? ये हालांकि आपसे नाम नाम पूछा जाएगा इसमें। जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें क्या है कि युद्ध और जो सशस्त्र संघर्ष हैं, तो इसमें एक हथियार के रूप में यौन हिंसा जो है उसको समाप्त करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, उसके लिए इन दोनों के ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कांगो के हैं डेनिस मुक्वेज और इराक के हैं नादिया मुराद। और नादिया मुराद के बारे में एक विशेष बात और है कि जो मलाला यूसुफजई थी, जिनको 17 साल की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 का, उनके बाद सबसे कम उम्र की ये नादिया मुराद हैं। महिला हैं जिनकी उम्र है 25 साल। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये अमेरिका के 2 व्यक्ति हैं अर्थशास्त्री, इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है। विलियम डी नोर्डहाउस और पॉल एम रोमेर। कहाँ के हैं? अमेरिका के। किस फील्ड में दिया गया है? अर्थशास्त्र।
नोर्डहोस और पॉल एम रोमेर। और क्यों दिया गया है इनको ये पुरस्कार? जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिसर्च करने के लिए तो इस फील्ड में मिला है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट से अगर याद करें। हालांकि हर में अगर ऐसे अगर बताने लगेंगे ट्रिक तो इतनी ट्रिक हो जाएगी कि बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। आप खुद बना सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बनाने का। जैसे मान लीजिए इधर है रोमेर और इधर है नोर्डहोस और ये है अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो थोड़ा सा हिंट याद करना होता है कि रोम को अर्थ का होश ही नहीं है। रोम यानी जैसे मान लीजिए रोम है, सिटी है रोम, और अर्थ का यानी धन का होश ही नहीं है। थोड़ा सा ये लाइन याद करेंगे तो होश से नोर्डहोस, रोम से रोमेर और अर्थ से अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है रसायन का पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार, वो किसे दिया गया है? अमेरिका के हैं फ्रांसिस हैमिल्टन अर्नोल्ड, ये पूरा एक नाम है, फ्रांसिस हैमिल्टन अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, ये दोनों तो हैं अमेरिका के। और ब्रिटेन के हैं सर ग्रेगरी विंटर। इन तीनों को संयुक्त रूप से इसका पुरस्कार दिया गया है रसायन का। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिकी का। भौतिकी के ये हैं जो अमेरिका के हैं ऑर्थर एस्किन, फ्रांस के हैं गोरार्ड मोरो और डोना स्टिगलैंड है कनाडा के। तो इन तीनों को फिजिक्स में संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। लेजर भौतिकी के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी खोज की उसके लिए दिया गया है। अमेरिका के ऑर्थ एस्किन, फ्रांस के गोरार्ड मोरो और डोना स्टिगलैंड। इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो ऑर्थर एस्किन है अमेरिका की, इनकी आयु है वो लगभग 96 ईयर के आसपास है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज विजेता जो हैं वो यही माने जाते हैं, जिनकी आयु अभी जो है वो 96 ईयर है, ऑर्थर एस्किन की। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा के फील्ड में अमेरिका के हैं जेम्स पी एलिसन और जापान के हैं तासुकु होंजो। ये जापान वाला नाम तो आपको याद भी हो जाएगा, इधर ये होंजो करके ये ऐसे नाम होते हैं। और अमेरिका के हैं एलिसन। सबसे ज़्यादा अवार्ड नोबेल पुरस्कार में इसमें ज़्यादातर अमेरिका के ही व्यक्ति हैं। इनको संयुक्त रूप से दिया गया, ये जो किसी में 2 नाम है किसी में 3 नाम है, तो इनको आपस में संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य के बारे में। तो साहित्य का जो पुरस्कार है उसकी घोषणा नहीं की गई है 2019 में। 2018 और 19 के लिए 2019 में ही दिया जाएगा, उस समय घोषणा हो जाएगी, अभी इसकी कोई घोषणा नहीं है। तो आपको ये 5 नाम ध्यान में रखने हैं: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति का पुरस्कार। तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018। इसमें पहले स्थान पर जो है वो कौन है? आंध्र प्रदेश रहा है राज्य। किस क्षेत्र में दिया गया है? इसमें दिया गया है पर्यटन में। पर्यटन के समग्र विकास का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश। सेकंड है केरल और थर्ड जो है वो संयुक्त रूप से दिया गया है राजस्थान और गोवा को। तो आपसे वो पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश का भी पूछ सकता है और राजस्थान का भी पूछ सकता है कि राजस्थान का संयुक्त रूप से किस राज्य के साथ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें तीसरा स्थान रहा है। तो राजस्थान और गोवा, सेकंड है केरल, थर्ड है आंध्र प्रदेश। तो ये 2 साउथ के हैं और राजस्थान और गोवा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कहाँ है? किसे अवार्ड दिया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद की। अहमदाबाद और मांडू यानी एमपी के अंदर है मांडू, इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 5 स्टार डिलक्स श्रेणी के होटलों में सर्वश्रेष्ठ होटल का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? उदयपुर का होटल है द ओबेरॉय उदय विलास, बहुत ही शानदार होटल है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा, द ओबेरॉय उदय विलास। हालांकि इसके साथ में और भी कई अवार्ड दिए गए हैं इसी पर्यटन से संबंधित, लेकिन ये कई मेन हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
वर्ष 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया? मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार का है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता याद करना, और वो हर बार लगभग थोड़ा सा ध्यान उसका रहता ही है इस पुरस्कार में। किसे दिया गया है ये? तो ये है विनोद खन्ना को, और ये दिया कब गया गया है? 3 मई 2018। ये 8 लिखना रह गया यहाँ पे, ये 2018 दिया गया, 3 मई 2018 को। 49वां पुरस्कार है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें विशेषता क्या है? ये दूसरे अभिनेता हैं जिन्हें मरणोपरांत ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो सिनेमा जगत है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यानी जिनको मृत्यु के बाद में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों देते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार? मतलब जिन्होंने पूरे जीवन में जो ये फिल्म इंडस्ट्री है इनको अपना योगदान दिया। तो 2017 का किसे मिला है? विनोद खन्ना को। इनकी मृत्यु हो चुकी है। सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये दूसरे अभिनेता हैं विनोद खन्ना जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। पहले कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। पहले देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर वो नहीं है जिन्हें पहला पुरस्कार मिला दादा साहब। ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। दूसरे मरणोपरांत सम्मानित व्यक्ति हैं विनोद खन्ना। तो फिर पहला पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? महिला हैं देविका रानी। 1969 से दिया गया। पहला पुरस्कार जो है वो देविका रानी को दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 के बारे में। देखिए 53 ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये, और किसे दिया गया? हिंदी में दिया गया है। जो हिंदी क्षेत्र के हैं ये कृष्णा शोभती। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ये कौन सा था, इनका नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्णा शोभती को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 हिंदी क्षेत्र में, और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की ये शुरू से, मतलब यहाँ स्थापना से लिखा है मैंने, यहाँ शुरू से ये नहीं है कि स्टार्ट हो गया था, स्थापना की गई थी। और पहला जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। मलयालम साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णा शोभती को। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। ये जो कृष्णा शोभती हैं ये हिंदी के साहित्यकार हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार 2018 कहाँ दिया गया है? ये कहाँ? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उसे दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। और भी कई इसमें पुरस्कार होते हैं ऑस्कर के अंदर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, सर्वश्रेष्ठ जैसे हीरो होता है, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, डायरेक्टर है, निर्देशक, तो सभी मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सर्वश्रेष्ठ मूवी का। तो इस मूवी का नाम है द शेप ऑफ वाटर। तो ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया? द शेप ऑफ वाटर। देखिए वाटर से आप याद कर सकते हैं ओस जो होती है, ओस, जब ओस पड़ती है तो ओस में होती क्या है? होता तो एक प्रकार से पानी है। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ओस से ही ध्यान में रख लीजिएगा वाटर यानी पानी। और पानी की शेप, इतना कहते आपको याद आ जाएगा ये। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ये है कब का? 2015-16। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2015-16 किसे दिया गया? टी.एम. कृष्णा। तो ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? नाम से क्लियर है, राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए। तो और है कौन ये टी.एम. कृष्णा? है कौन? तो ये कर्नाटक शैली के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। कौन? टी.एम. कृष्णा। तो इन्हें सद्भावना, इसको राष्ट्रीय एकता में इसके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2017
ये किसे दिया गया है? तो कोई ना कोई साहित्यकारी होगा। सरस्वती तो माँ होती है, ज्ञान की देवी। तो ये जो पुरस्कार है ये भी निश्चित रूप से किसी न किसी ज्ञान में ही होगा, साहित्य में होगा। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। सरस्वती सम्मान 2017 किसे दिया गया था? शीतांशु यशस चंद्र के को। और ये हैं कौन? गुजराती कवि और नाटककार हैं। इनके कविता संग्रह है वखार। अब इस इतने सारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सरस्वती सम्मान 2017 किसे दिया गया? शीतांशु यश चंद्र। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और सरस्वती से आप थोड़ा याद करने के लिए हिंट रख सकते हैं। सरस्वती, सरस्वती, सीता, तो सीता भी माता थी, सीता माता, सरस्वती माता। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018। ये किसे दिया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। और ये जो अवार्ड है ये सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नाम से क्लियर है, सद्भावना पुरस्कार, यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018। तो ये जो है ये 24 भाषाओं के अंदर दिया गया है ये। हालांकि इसके बारे में जो पहले के करंट के वीडियो हैं उनमें हमने जिक्र किया था, जब आपको ये बताया था कि राजस्थानी भाषा के अंदर ये अवार्ड किसे दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018। तो चूंकि आपको जैसे कि बताए थे 24 भाषाओं के जो साहित्यकार हैं उनको दिया गया है, ये जो लेखक हैं 24 भाषाओं में, जैसे ये बांग्ला है, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, राजस्थानी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ऐसे करके 24 भाषाओं में दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थानी भाषा में ये अवार्ड किसे दिया गया था। आपको पहले के वीडियोस में, जस्ट पहले का ही वीडियोस था, उनमें फोटो भी शायद फोटो थी या नहीं थी, फोटो तो नहीं थी। आपको बताना है कि किसे दिया गया था, उनका नाम बताना है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा में किसे दिया गया है। तो ये हैं चित्रा मर्दुकल। इन्हें दिया गया है, इनका उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारम। ये इनके उपन्यास का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारम। ये उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 का हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? चित्रा मृदुगल को। आपका क्वेश्चन है कि आपको राजस्थानी भाषा में बताना है किसे दिया गया यही पुरस्कार। उसके बाद बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 का। देखिए मित्रों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं ये, इसके बारे में जानकारी और भी आपको जो है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। एक तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई थी इसकी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की? 1957 में। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। इनके नाम पर किया गया था, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 1957 में। तो इनकी याद के तौर पर यह किया गया था। और हर वर्ष 31 अगस्त को, यानी 31 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है मनीला में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो वहाँ यह पुरस्कार दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? तो देखिए, जो समाज सेवा का फील्ड है इस फील्ड से संबंधित होता है। 2018 का जो ये पुरस्कार है ये 6 व्यक्तियों को दिया गया, और इन 6 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो हैं वो हमारे भारत के हैं, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज सेवी हैं भरत वाटवानी है, ये वाटवानी है, भरत वाटवानी, और सोनम वांगचुक। ये भरत वाटवानी है कौन? जो वाटवानी है ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट। और चूंकि इन्होंने 1988 में एक फाउंडेशन है, श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन, तो उसकी शुरुआत की थी, इसलिए इनको ये दिया गया है। और ये जो सोनम वांगचुक हैं ये लद्दाख के जो युवा हैं उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी। नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसका नाम क्या है? सेवेलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर। ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है
और ये किसे दिया गया, तो ये व्यवसायी हैं, भारतीय व्यवसायी अजीम प्रेमजी, इनके नाम से परिचित होंगे आप। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है 2018 में, नवंबर में दिया गया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो 2018 का जो है वो किसे दिया गया है, तो अजीज प्रेम जी को, अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये हमारे भारत की बात हो रही है, किस फिल्म को दिया गया, तो विलेज रॉक स्टार, ये असमिया फिल्म है, असमी की विलेज रॉक स्टार्स, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा मई 2018 में दिया गया था। तो आपको मूवी का नाम ध्यान में रखना है, विलेज रॉक स्टार्स, असमिया की है, असमी की, असम की। तो मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि अवार्ड से हैं, और इसके अलावा और भी कई अवार्ड हैं जो कि इसमें अभी हम और पढ़ेंगे आगे करंट में। तो वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। अवार्ड से निश्चित रूप से 100% 10 में से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।